दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में किए गए अपने वादे के अनुसार कमरूनाग जी के कुछ रहस्योद्घाटन और अपनी पैदल यात्रा संस्मरण का एक वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारी यात्रा सुन्नी से शुरू होती है। तत्तापानी, किंदर, निहरी, पंडार होते हुए हम रोहांडा पहुंचते हैं। दूरी है लगभग 90 किलोमीटर। अगर आप प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रहे हैं तो आप वाया सुंदरनगर भी रोहांडा पहुंच सकते हैं। रास्ते दोनों बढ़िया हैं। सुंदरनगर वाला 4 लेन है, लेकिन मुझे ये रास्ता सूट करता था तो मैं यहीं से निकला और हम अभी पहुँचे हैं तत्तापानी। जमदग्नि ऋषि जी की तपोस्थली में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की अपार संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश देख रहा है। दोस्तों, ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये करसोग को जाने वाली सड़क है और इस जगह को अलसिंडी कहा जाता है। मैं इसे इसलिए यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि इस सड़क मार्ग को बनाने में मेरे दादाजी का भी हाथ रहा है। 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र वो सुबह और इतना ही शाम को तय करके यहाँ पर पहुँचते थे और बड़ी ही मुश्किल से इस सड़क का निर्माण हुआ था। मैनुअल काम होता था उस समय, मशीनें नहीं होती थी। सतलुज के साथ साथ शिव गुफा होते हुए किंदर, बांदली, गाहर, निहरी, पंडार, चौकी होते हुए हम रोहांडा के लिए निकल पड़े हैं। ये गाहर क्षेत्र है। यहाँ पर देवता शिवगण जी निवास करते हैं। यहाँ के मुख्य देवता हैं। ये बांदली गांव है। किंदर और बांदली, ये सारा गाहर, ये क्षेत्र कृषि वाला क्षेत्र है। उपजाऊ यहाँ पर भूमि है। फसलें यहाँ पर बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ होता बड़ा कुछ यहाँ शक्ति है यहाँ। बांदली क्षेत्र से निहरी के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा संकरा है और इस पर थोड़ा संभल कर चलना आवश्यक हो जाता है। रोहांडा के लिए रास्ता यही है? जी 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 जी, सीधे जाओ पंडार से। ठीक है सर, थैंक यू। सुंदरनगर के अंतर्गत निहरी क्षेत्र के बाद हम पंडार के लिए निकल चुके हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। महामाया दुर्गा यहाँ पर निवास करती हैं। जंगल बहुत घना है। इतना घना है कि इसके व्याख्यान के लिए यहाँ पर कई गीत भी बन चुके हैं और बहुत ही सुंदर ये देवदारों से घिरा हुआ एक जंगल है। दोपहर बाद हम इस सफ़र पर निकले थे तो शाम होते होते हम हसीन वादियों का आनंद लेते हुए रोहांडा पहुँचे। ये देखिए आप हनुमान जी की शिला। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ हमने एक निजी होटल में अपनी रात बिताई। अचानक हुई अंधाधुंध बारिश के कारण हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सुबह 6 बजे हम मंदिर जाने के लिए, चढ़ाई चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रोहांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सामने ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग। यहाँ पर भी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है। कृषि के साथ साथ अभी देखिए आप देख रहे होंगे सेब के बागीचे यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने सेब लगाए हैं और बागीचे में काम करते हैं। बागवानी में यहाँ पर अपने जीवन यापन के आयाम ढूंढ रहे हैं। ये देखिए श्रद्धालुओं की भीड़। रात को जो लोग दर्शन करने गए थे, यहाँ अक्सर लोग रात को भी चढ़ाई चढ़ते हैं और वहाँ पर विश्राम करते हैं और सवेरे ये वापस रोहांडा आते हुए, रोहांडा से कमरूनाग के मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर देखिए सेब, बहुत अच्छे सेब हुए हैं। किसी का बागीचा है ये। दोस्तों, जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इसे दोगरी कहते हैं। दोगरी या आप ये रख लीजिए डेरा। जैसे यहाँ पर लोगों के गांव है तो गांव
से जब कभी अपनी फसल की रखवाली के लिए लोग जो यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर फसल लगी है तो रात को कई बार रखवाली करनी पड़ती है, तो उसके लिए लोग आते हैं, तो उसके लिए ये बनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में दोगरी या डेरा कहते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर क्षेत्र, सुंदर नज़ारा रोहांडा वैली का। हम यहाँ से कुमराह के लिए जा रहे हैं। कुमराह की दूरी रोहांडा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर है और ये पैदल खड़ी चढ़ाई है। दोस्तों आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। ये कमरूनाग जी को जाते हुए, यानी कि कुमराह को जाते हुए, ये जो पानी का टैंक है, इस जगह को आधा रास्ता बताया जाता है और ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना चाहिए, क्योंकि यही हमें देवनीति सिखाती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाए। देवता कमरूनाग जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाला कामेश्वर है। कुछ लोग उन्हें बाला टीका जी भी कहते हैं। बाला कामेश्वर ही बाला टीका है। और उनके छोटे पुत्र का नाम खमिश्रू है। ये देखिए, ये पौड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है और पता नहीं कितने वर्षों से ये इसी तरह से यहाँ पर इन पौड़ियों से श्रद्धालु इसी रास्ते से मंदिर तक जाते हैं, कुमराह तक जाते हैं और वापस आते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव जब कमरूनाग की यात्रा पर थे तो वो इसी पैदल रास्ते से कमरूनाग के लिए गए थे। रोहांडा से ही वो चढ़े थे। और ये जो रास्ते में कुछ बड़ी चट्टानें हैं, इन पर कुछ निशान है, उन्हें भीम के पैरों के निशान कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में ये मान्यता है। दोस्तों ये देखिए खुंडे वाला स्थान, जिसको इसके बारे में, खुंडे के बारे में पता नहीं है, वो मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकता है। वहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि खुंडा क्या चीज़ है। इस खूंटे के आगे का क्षेत्र जो है वो पूरा कमरूनाग जी के नियंत्रण में है और उनके पुत्र, उनके साथ जो शक्तियां हैं, उनके नियंत्रण में है। सबसे बड़ी विडंबना आज भी यही है कि यहाँ पर लोग कूड़ा करकट बहुत फैलाते हैं। अभी भी लोग जो है जागरूक नहीं हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मंडी जनपद के सबसे बड़े देवता, देव, बड़ा देव, जेठा देव कमरूनाग। देखिए दोस्तों, मंदिर प्रांगण में जो ये देवता जी का स्थल है, जो इनका भवन है, उसके शिखर पर देखिए कुरुंड की स्थापना हुई है, शीख की स्थापना हुई है। इस शीख का, इस कुरुंड का बहुत महत्व होता है। जो देव समाज के लोग हैं वो इस कुरुंड से भली भांति परिचित होते हैं कि ये क्या है और इसका क्या महत्व है देव समाज में। खासकर मैं कोशिश करता हूँ आपको जूम करके दिखाने की। ये देखिए, बार बार यह बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस झील के अंदर अरबों खरबों का खजाना, हीरे जवाहरात, मोती, ना जाने क्या क्या मौजूद है। दोस्तों इस क्षेत्र में देवता जी को बारिश का देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। स्वर्ग प्रवास के दौरान एक बार चौसर खेलते हुए देवराज इंद्र से बतौर शर्त यह 7 अप्सराएं जीत गए। लेकिन जैसा शास्त्र भी बताते हैं कि स्वर्ग लोक के जीव मृत्यु लोक पर नहीं वास कर सकते, इसलिए इनको झील के समीप ही बड़े बड़े वृक्षों पर स्थान दिया गया। इन अप्सराओं को सुरगाणियों के नाम से आज भी पूजा जाता है। विद्वानों के एक मत अनुसार यह सुरगाणियाँ ही वर्षा, ओलावृष्टि, हवा इत्यादि पर नियंत्रण करती है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्षा को नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो कमरूनाग जी ने उसका जिम्मा बाला कामेश्वर जी को दे के रखा है। जनपद में बाला कामेश्वर, बाला टीका जी के तो आपको बहुत रथ मिल जाएंगे, लेकिन खमिश्रू जी का रथ नहीं है। खमिश्रू जी बाला टीका जी के साथ ही गण के रूप में विराजमान हैं। दर्शनों के उपरांत ये समय है अब वापस जाने का। कुछ हल्का सा स्नैक्स लेके हम यहाँ से अब वापस रोहांडा की तरफ जा रहे हैं।
देखिए, स्थानीय बच्चा पत्थरों का एक घर सा बनाता हुआ। एक विश्वास है कि पहाड़ों पर जहाँ अधिक ऊर्जा होती है वहाँ पत्थरों का ऐसा घर यदि हम बनाते हैं तो भविष्य में ऐसा ही घर उसका खुद का तैयार होगा, ऐसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स उसका तैयार होगा। जंगल के देवता बनशीरा देवता जी हैं और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जंगलों में आएँ, खासकर हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे जंगल है जहाँ पर देवताओं का स्थान है, तो कभी भी हम शोर ना करें, हो हल्ला ना करें और शांति को बनाए रखें। दोस्तों, कुमराह से हम अब वापस रोहांडा आ चुके हैं। सुबह हम 7 बजे अपने सफ़र पे निकले थे, तो लगभग 9:45 के आसपास हम कुमराह में थे, झील के समीप। दर्शन करने के पश्चात हमने शायद 1 या आधा घंटा वहाँ पे, आधे से 1 घंटा वहाँ पे हमने बिताया और उसके बाद हम वापस रोहांडा की तरफ आए। तो 1.5 घंटा हमने नीचे उतरने में लिया। हमारी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी उस समय। 1.5 घंटे में हम वापस रोहांडा पहुँच गए।